मशीन वाले का अगर अच्छी प्रोडक्शन है वो मेरा 15 लाख 16 लाख तक भी चल सकती है अगर उसकी अच्छी प्रोडक्शन बन रही है। 2 ट्राली हम क्रश की इस्तेमाल करते हैं और 2 ट्राली हमारी इसमें ना सलीकी की इस्तेमाल हो रही होती हैं। 10 से 10 मिनट तक ये मिक्स करेगा तो मेरे साथ पर डे मुनाफा उसका कम से कम भी मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपये है। आप ये देखें बेल्ट के जरिए सारा माल ऊपर तक जा रहा है, ऊपर में स्टोर होगा। मशीन जो है उस मोल्ड के अंदर जाने के बाद उसको प्रेस करती है, पीछे से फट्टे हम डाल देते हैं, फट्टे में माल बन के बाहर निकल होता है। ये कारोबार जो है ना बहुत अच्छा है, अगर इसकी तरफ आना चाहता हो और आपका बजट है। हमने आपको बहुत से कारोबार बताए जिसमें डिजिटल मार्केटिंग से लेकर एक आम कीड़े से निकलने वाला कारोबार भी शामिल है, लेकिन आज जिस कारोबार के बारे में हम आपको बताएंगे वो एक आम आदमी के लिए बिल्कुल मुनफरिद है। आज जिस कारोबार की हम बात करेंगे वो घरों में तो नहीं बल्कि गली कूचों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कारोबार है टफ टाइल्स का, जो वक्त के साथ ना सिर्फ बदला बल्कि इसने अपनी एक नई शख्सियत को भी उभारा है। कभी घरों, गलियों और फुटपाथों पर सीमेंट के फर्श हुआ करते थे, लेकिन आज टफ टाइल्स ने इनकी जगह ले ली है। मुनफरिद डिजाइन, नए रंग और पायदारी ने इसको एक नई बुलंदी पे पहुंचा दिया है। टफ टाइल्स ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि साथ साथ ये मौसम की सख्तियों को भी बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए हर गली, मोहल्ले और नए घर की तामीर में इसकी जरूरत अब एक अहम पहलू बन चुकी है। पहले ये कारोबार छोटे पैमाने पर होता था, मगर अब जदीद मशीनरी, मुख्तलिफ मोल्ड्स और आला मेयार के मटीरियल की वजह से इस कारोबार में बेपनाह तरक्की आ गई है। आज हम जानेंगे कि ये सनत कैसे बदली, इसके अंदर जो बदलाव आया है, इसमें कितनी मेहनत, जदीद सोच शामिल है। आइए चल के जानते हैं कि टफ टाइल का कारोबार करने वालों को ये ख्याल कैसे आया। टफ टाइल का कारोबार का ख्याल पहले से था, जहन में नहीं था, पर हम शुरुआत से काम कर रहे थे ब्लॉक मेकिंग का, जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे लगते हैं उसका काम कर रहे थे। पर वक्तन जैसे कि टाइम बदलता है तो उस टाइम हमने देखा कि इसका रुझान बहुत आ रहा था पेवर्स का, तो प्लांट पर ब्लॉक मेकिंग के लिए हमें बड़ा जहन बना हुआ था कि हम प्लांट पर ब्लॉक मेकिंग करें। तो कुछ टाइम अरसे बाद हम लोगों ने प्लांट अपना लगाया, प्लांट पेवर का, जो लोकल मेड है। वो बहुत कम खर्चे के अंदर आपका प्लांट चल जाता है और आप चला सकते हैं लोकल मार्केट के अंदर। तो ये पेवर्स के टफ टाइल का हमने शुरुआत करी 2018 के अंदर, और 2018 के शुरुआत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छे उस पर खड़े हैं। पहले के दौर में लोग या तो सीमेंट के फर्श बनाते थे या फिर इसे पक्की ईंटों से तामीर करते थे, लेकिन अब लोग टफ टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए चल के जानते हैं कि टफ टाइल्स एक आम टाइल्स के मुकाबले में सस्ते हैं या महंगे। पेवर जो है ना थोड़ा बहुत कॉस्टली में सस्ते पड़ते हैं उससे अगर देखा जाए तो। इन फ्यूचर केस अगर आप पेवर्स लगाते हैं और आप जो है ना कर्ब ब्लॉक अपना रोड फर्श करते हैं, कच्चे फर्श के अंदर ये होता है कुछ टाइम आप तोड़ते हैं तो दोबारा आपका लाजमी खर्चा है। पेवर्स के अंदर ये है कि आपने एक दफ़ा लगा दिया, लॉन्ग लास्टिंग है, 5 to 10 ईयर्स कहीं गया नहीं, और आपने कुछ काम करना है, आपने वो दोबारा रिमूव किया, इजीली रिमूव होकर अपना काम कर दोबारा लगा सकते हैं। फर्श ये कुछ टाइम बाद आपके साल 1.5 साल बाद खड्डे पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है, ये अपनी जगह पर रिजेंबल रहता है। सबसे बड़ी बात ये है गलियों के अंदर जो लग रहा है, गलियों के अंदर जैसे कि आप मिट्टी डाल देते हैं और जगह ऊंची हो जाती है, तो ये जो है ना आपकी बड़ी कवर कर रहा होता है। और फर्श के अंदर ये फर्श कुछ टाइम बाद खड्डों के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिहाज से ये कि आप जो है ना पेवर्स का वो करते हैं तो आप तो बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ना सोसाइटी में हो गया, आप गली में हो गया, रोडों में हो गया। आप देख भी रहे हैं सब गवर्नमेंट बड़े अच्छे पैमाने पे ये काम कर रही है। तो मेरे लिहाज से पेवर जो है सबको उसकी कम पड़ता है एज बेनिस्बत ना फर्श से। 50,000 का फर्श है तो मेरे ख्याल पेवर आपका शायद कॉस्टिंग में थोड़ा सा उससे 5-6 हज़ार बढ़ सकता है इसमें, लेकिन इन फ्यूचर केस देखें तो आपको वो उससे सस्ता पड़ेगा। फ्यूचर आप तोड़ना चाहें तो उसके लिए बेहतर है कि पेवर ज़्यादा बेहतर है आपको। जिस तरह मार्बल, टाइल्स और दीगर चीज़ों में वैरायटी मौजूद है, तो क्या इसी तरह टफ टाइल्स में भी वैरायटी मौजूद है? आइए चल के जानते हैं कि मार्केट में कितने इक़साम के टफ टाइल्स मौजूद हैं। टफ टाइल में तो वैसे वैरायटी बेइंतहा है। अगर आप स्टार्टिंग लेते हैं लोकली जो हमारे पर लग रहे होते हैं पंपों पर और सड़कों पर, जो गली में अमूमन पसंद किया जाता है, तो वो सिटी पेवर कहलाता है, जो 60 mm के साइज़ के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। इसकी थिकनेस 2.5 इंची होती है, जो कमर्शियल आप यूज़ में कर सकते हैं गलियों में, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने किसी घर के बाहर पार्किंग में। तो ये तकरीबन इसकी 5000 PSI के अंदर इसके अंदर होता है। इसमें अलग अलग जो है शेप्स होते हैं, जिसमें एक टफ टाइल के अंदर हमारा एक शेप हमारा आ गया सिटी का, इसमें एक साइज़ है 60 mm का। एक इसमें साइज़ आता है इंडस्ट्रियल, जो आप पेट्रोल पंप पर देखते हैं अमूमन, उसमें 80 mm का साइज़ अवेलेबल है। 80 mm के साइज़ के अंदर जो है तकरीबन जो है इसकी स्ट्रेंथ 7000+ PSI के अंदर है, जो ट्रॉलर का वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें हमारे एक काम के अंदर आप देखना चाहते हो क्वाड्रा पेवर इस्तेमाल होता है। क्वाड्रा के अंदर ये एक बॉटल शेप के अंदर एक इसमें हमारे पास है आई पेवर। इसमें कलर जो है इसमें ग्रे कलर होता है, आम सिमेटिक कलर का आता है। इसमें हमारे पास एक ब्लैक कलर है, इसमें रेड कलर मौजूद होता है। 3 कलर्स में बनते हैं। येलो कलर भी बनता है, पर येलो कलर इतना जो जल्दी फेड पड़ जाता है। और इसमें इकसाम कई हैं, कोलोराडो शेप है, इसमें और कई इकसाम जैसी हैं जो प्लांट में बन सकती हैं इजीली।
जो हम अमूमन दे रहे हैं वो हमारे ज़्यादातर सिटी इस्तेमाल हो रहा है, क्वार्टर हो रहा है और IP हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी एग्जाम बेहतरीन है और उसमें देखा जाए तो साइज़ की वेरिएशन रखती है कि उस पर जितना लोड आप डालना चाहते हैं। अब जैसे कि आप घर के लोकल इसमें देना चाह रहे हैं तो 50 mm का साइज़ नॉर्मली बेस्ट होता है, और गलियों में लगाना चाहते हैं तो 60 mm के अंदर आपको मैंने दिखाया 2.5 इंची मोटाई के अंदर, ये हमारे 3 इंची मोटाई के अंदर जो पेट्रोल पंप्स और हैवी लोड ट्रॉलर और फैक्ट्री एरियाज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब चल के जानते हैं कि टफ टाइल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इजीली मिल जाता है। इसमें जो है टफ टाइल की जो मटेरियल है आपका सिलिका सैंड इस्तेमाल होती है, जो आपकी चुनाई प्लस्तर के इस्तेमाल में आती है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर एक वो सिलिका सैंड वो इस्तेमाल हो रही होती है। एक इसमें क्रश होता है, चिप साइज 0 साइज़ कहा जाता है, वो इस्तेमाल होता है। इसमें ना सीमेंट का इस्तेमाल है, इसमें आपका जो है कलर का इस्तेमाल आता है। एक जो चंद 4-5 चीज़ें हैं जिसमें इस्तेमाल के अंदर ये माल आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट में निकल जाता है। ये इजीली अवेलेबल, जैसे कि आपके डंपर एसोसिएशन आप रब्ता कर सकते हैं, जो जैसे हपचौकी के अंदर इसका बनी हुई है, वहाँ हपचौकी से माल आता है। कुछ नूरियाबाद में इसके बने हुए हैं, हट्स वो बने हुए हैं धक्के, जिसका धक्के कहा जाते हैं, जहाँ से उमूमन माल निकल रहा होता है। तो डंपर वाले जो भी आपको सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल चीज़ है, ऐसा नहीं है कोई नायाब चीज़ आपको ना मिले। तो सिलिका सैंड है वो आप प्लस्तर में इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्रश वाले को आप कहेंगे तो आपको 0 साइज़ का क्रश आपको ला के दे देगा। वो 2-3 चीज़ों से माल बन के रेडी हो जाता है। ये तो आपने देख लिया कि टफ टाइल्स कितने अक़साम के होते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल डलता है। अब जानते हैं इसकी तैयारी के अमल को। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को किस तरह मिक्स किया जाता है और मिक्स करने में कितना वक्त लगता है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हमने डाला क्रश, उसके बाद हम सिलिका सैंड इस्तेमाल किया। अब दोबारा अगेन हमारी ट्रॉली जा रही है उसकी क्रश की ना, जो उसमें क्रश मिक्सिंग के लिए भी जाएगा। 2 ट्रॉली हम क्रश की इस्तेमाल करते हैं और 2 ट्रॉली हमारी इसमें ना सलीकी की इस्तेमाल हो रही होती हैं। साथ में सीमेंट का मिक्सचर पूरा बेक जा रहा होता है, जिस तकरीबन हमारी प्रोडक्शन में पीसेस निकलते हैं उस लिहाज से हमारे एक पैमाना सेट होता है 4 ट्रॉलियों का, जिसके अंदर हमारे 200 पीस तक एक बैग में हम निकाल रहे होते हैं। उसमें ये कि अभी क्रश डल चुका है, इसके बाद हम इसमें मिक्सिंग करेंगे सीमेंट की। सीमेंट के एक बैग पूरा एक उसमें 4 ट्रॉलियों में डल रहा होता है, तो 4 ट्रॉली का हमें एक बैग पूरा सीमेंट का डाल दिया इसमें। उसके बाद जो है हमारा जो है वो मिक्सिंग होकर प्रोसेस हमारा आगे कन्वेयर बेल्ट के जरिए मोल्ड तक जा रहा होता है। जी मिक्सिंग करेगा, ये तकरीबन 10 से 10 मिनट तक ये मिक्स करेगा। 10 मिनट मिक्सिंग के बाद ये माल हमारा जाएगा कन्वेयर के जरिए मशीन के मोल्ड तक। पहले के दौर में मजदूर सीमेंट को हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे, लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये काम कन्वेयर बेल्ट कर रहा है। आइए चल के जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। कन्वेयर बेल्ट मिक्सर मशीन से जो हमारा माल बन के मिक्सिंग होके 10 मिनट के प्रोसेस के बाद निकल तो बेल्ट के जरिए ना वो जा रहा होता है। कन्वेयर बेल्ट उससे बोलते हैं। कन्वेयर ये जिस माल रख के ना अब हमारा माल ऊपर जा रहा है, इसके जरिए वो मोल्ड तक माल पहुंचाता ताकि वहां से माल बन के बाहर निकल सके। इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। इसमें ये है कि ना आपका माल मिक्सर में पहुंचेगा तो वहाँ थोड़ी देर वाइब्रेट होती है। अब अगली वीडियोस के अंदर आपको हम दिखाते रहेंगे कि जिस तरह मिक्सिंग किस तरह होने के बाद किस तरह मोल्ड से बाहर निकल रहा है। आप ये देखें बेल्ट के जरिए सारा माल ऊपर तक जा रहा है, ऊपर में स्टोर होगा और वहां से ऑपरेटर अपने तरीके के मुताबिक माल निकालता जाएगा। जितनी उसको जरूरत पड़ेगी मोल्ड के मुताबिक वो माल निकालता जाएगा। इजी ऑप्शन है, बटन है, उसे दबा के बेल्ट खुद चलने लग जाता है और माल लिफ्ट, जैसे आप जाते एक्सीलेटर में माल जा रहा हो इसी तरह एक्सीलेटर माल पास होता रहता है। कन्वेयर बेल्ट जो है ना आप बड़ी सेफ्टी रखें। सेफ्टी मेजर्स में ये कि हाथ आपका ना जाए, कटने का बड़ा खर्चा होता है। जब आप चल रहा होता है बेल्ट आप बड़े इजी से खोलें। मजदूरों का यार जल्दबाजी में काम खराब कर देते हैं, थोड़ा कोशिश करें कि आप इजी से कर सके काम। टफ टाइल के मटेरियल को किसी भी सांचे में डालकर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे तब्दील कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। मशीन जो है सिंपल 15 पीस वाली मशीन है, जो ये हाइड्रोलिक प्लांट है। बस ये एक छोटा सा यूनिट होता है जो इजीली आप लगा के बना सकते हैं। अब जो माल हमारा उसमें से आ जाता है ऊपर में से और वो हमारा मशीन के मोल्ड तक पहुंचता है। मशीन जो है उस मोल्ड के अंदर जाने के बाद उसको प्रेस करती है, पीछे से फट्टे हम डाल देते हैं, फट्टे में माल बन के बाहर निकल रहा होता है। फट्टे के मतलब पायलट्स बोलते हैं, जिसमें लकड़ी के पायलट जिसमें माल बन के बाहर प्रेस होकर निकल रहा होता है। मशीन मोल्ड के अंदर माल पहुंचने के बाद उसकी वाइब्रेट होती है। ऑपरेटर उसको अपने मैनुअल तरीके से उसको वाइब्रेट देता है और पंच लगाकर उसको मशीन के ऊपर माल आने के बाद उसे एक फर्मा होता है, जिस फर्मे को हम मोल्ड कहते हैं, उस मोल्ड में माल आ जाता है। क्योंकि वो हॉपर के जरिए से माल जब गिरता है तो एक मशीन वो माल को आगे धक्का देती है उस मोल्ड तक लाने के लिए। फिर ऊपर से प्रेसिंग होने के बाद माल बाहर निकल रहा होता है। नहीं, ऑटोमेटिक में भी आती हैं, उसके बजट पर आप और ऊपर चले जाएगा। इसमें नॉर्मली आप रेंज में बात की है हमने कि हम जो कर सकते हैं वो ये कि जिस पैसों के अंदर में बात की वो मैनुअल है। मैनुअल हैंडलिंग है, वो ऑपरेटर कर रहा था, उसकी आपको मैं दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है ना आप वीडियो में चेक भी कर रहे होंगे, तो उसमें जो है ना मैनुअल हैंडलिंग हेड से होती है। इसमें ऑटोमेटिक भी आती है। ऑटोमेटिक ये है कि वो उसके ऊपर बड़े प्लांट के अंदर ऑटोमेटिक यूज हो रहा होता है। अब बात करते हैं टफ टाइल्स के आखिरी मरहले की कि टफ टाइल्स को किस तरह खुश किया जाता है, इसमें कितना वक्त लगता है और आखिरी मराइल में किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टफ टाइल खुश करने का जो अमल होता है वो तकरीबन होता है कम से कम मिनिमम 7 डेज़ का जो है इसकी क्योरिंग प्रोसेस होता है। जब माल आपका बन के लग जाता है, लगने के बाद इसके 15 घंटे के बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं पायलट की शेप के अंदर।
जो कि एक पैक बन जाता है जिसके अंदर 156 स्क्वायर फीट पीस आते हैं, 702 पीस आ रहे होते हैं। तो 156 स्क्वायर फीट का रेट होता है, इसका रेट जो अगर आप मेजर करते हैं स्क्वायर रेट इसका वो स्क्वायर फीट से होता है। ये पायलट की शक्ल दे देते हैं क्योंकि उसमें इजीली एक बंच बन जाता है। उसके बाद इनको हम लोग 7 दिन कम से कम इसका प्रोसेस होता है, क्योरिंग टाइम होता है, तो उसके पानी दिया जाता है क्योंकि इसको जो है जब तक कि आप मुकम्मल क्योर नहीं करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ना आपकी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। जो इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है वो 28 डेज पे होती है। 7 दिन इसको मुकम्मल हम क्योरिंग पे रखते हैं प्रोसेस में, जो सुबह और शाम इसकी बकायदा पानी से प्योर क्योर होता है। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वो अमूमन धूप के अंदर सूखता है, कोई इतना बड़ा स्वर वो नहीं होता। पायलट शक्ल में जब हो जाता है इसको हम लाके एक जगह रख देते हैं संभाल के। उसके बाद जो है ना उसकी धूप की तपिश की वजह से 28 दिन बाद एक चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी टू मूव होती है। 7 दिन के प्रोसेस हम इसको देते हैं क्योरिंग का। क्योरिंग के बाद हम इसको छोड़ देते हैं ड्राई करने के लिए। ड्राई का प्रोसेस तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर हम ड्राई करके इसको हम सप्लाई दे देते हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो विद इन हम लोग 28 डेज इंतजार नहीं कर सकते, तो 15 डेज बाद हम इसको ऑर्डर टू सप्लाई में दे सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसके अंदर लॉजिक नहीं है। पहले जैसे आम सीमेंट के फर्श बनाए जाते थे, लेकिन अब उसकी जगह टफ टाइल्स ने ले लिया। चल के ये जानते हैं कि टफ टाइल्स आखिर कहाँ लग सकते हैं और कहाँ नहीं। टफ टाइल कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखें अभी तो अमूमन बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। अब रोड के साइड पे फुटपाथ पर चल रहे आप जाएँ तो वहाँ पर टफ टाइल इस्तेमाल हो रहा है। आपके पार्किंग प्लेसेस के तो हो रहा है, आपके घर के सामने फ्रंट एरिया में हो रहा है, आप देखें पेट्रोल पंप्स पे हो रहा है, आप ये देखें कि ग्राउंड्स में हो रहा है। ग्राउंड के साइड जो पाथ वॉक होती है वॉक के लिए वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आप हैवी लोड जहाँ चल रहा है वहाँ कर सकते हैं। गार्डन एरियाज़ में हो गए, फार्म हाउसेज में हो गए, ऐसे कई एरिया जैसे आप देख लें कि जानवरों का सीजन चल रहा है, जैसे आदत है इसमें वो जानवर जहाँ खड़े करते हैं उसके नीचे इस्तेमाल बाकायदा हो रहे होते हैं। आपके जो है फन के अलावा आप अगर फैक्ट्री एरियाज़ के अंदर लगाना चाहते हैं और जल्दी आप लगाना चाहते हैं उसमें ये कि पेवर्स बहुत सूटेबल है और बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है आपके पेवर्स। जैसे ज़्यादा बारिशों में सड़कें टूट जाती हैं और ज़्यादा गर्मी की वजह से सड़क अपनी पकड़ ख़त्म कर देती है, क्या टफ टाइल्स भी इन्हीं की तरह होते हैं या फिर इनसे मजबूत? नहीं, टफ टाइल इससे बहुत बेहतर है क्योंकि एसफाल्ट रोड जो है ना वो आपका कुछ टाइम बाद में खड्डे पड़ जाते हैं। जब थोड़ा खड्डे बढ़ने के बाद तो पूरा एक होल बन जाता है, फिर वहाँ पानी जमा होने के बाद पूरा रोड खराब हो जाता है। पेवर्स में ये है कि वो इतनी खराब नहीं होता, आपका एक सरफेस बिल्कुल वीआईपी रहती है। अभी आप देखें हमारे गुलिस्तान जोर का अंडरपास वो बना हुआ टफ टाइल से, क्यों उन्होंने एक चीज़ ली है। अब आप जाम सादिक के पुल पे जाएं, उन्होंने रोड के साइड पर टफ टाइल किया। तकरीबन सोसाइटीज़ में टफ टाइल को पहले दिया जाता है और एसफाल्ट रोड बहुत जल्दी खराब होता है। और जो बारिश और धूप के अंदर आप अगर मुवाजना करना चाहते हैं तो बारिश के अंदर जो है ये चीज़ें खड्डे बनने में खराब होता है और धूप की वजह से ये कि जो हमारा एसफाल्ट रोड है पिघलता है और कुछ टाइम बाद आपका डामर होता है ये खराब होने लग जाता है। विद इन 3 ईयर्स 4 ईयर्स के अंदर आपका जो रोड का वो सिस्टम जो है नजर आने वाला होता है बिल्कुल लुक उसका डैमेज होने लग जाता है। पेवर या अगर कोई पैच खराब भी होता है वो जल्दी बन जाता है, ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। कराची के कारोबार में जहां अच्छे लोग हैं वहीं एक बड़ी तादाद फ्रॉड करने वालों की भी है। अगर कोई ग्राहक टफ टाइल्स खरीदना चाहता है तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जो कस्टमर आते हैं ना, कस्टमर को अमूमन पता होता नहीं है, उनको ये होता है कि हमें पेवर्स टाइल लेनी है और वो उसको आगे परचेस कर लेते हैं दुकानों से। उसमें ना बहुत किस्म के ना 2 नंबरी हैं। अब क्या है, चीज़ एक बताते हैं देते एक हैं, इसकी स्ट्रेंथ होती है जिस स्ट्रेंथ पे बना होता है। जैसे अमूमन आप हमारा टफ टाइल का जो नॉर्मल प्रेशर आप देखते हैं जो प्रेशर पे टूट रहा होता है उसको PSI कहा जाता है। जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो टेस्ट की जाती है लेबोरेटरी में वो 4 से लेके 5000 PSI के अंदर हमारा टेस्ट होता है जो नॉर्मल आप घर के बाहर लगा सकते हैं। अब होता है क्या है, फ्रॉड इसके अंदर के कंपनीज बोलती हैं 4 से 5000 PSI का और वो जो है ना 3000 PSI में लग जाते हैं। ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि ब्रोकर हज़ार जो हम लेते हैं वो लाजमी बात उनको बचत नहीं हो रही है, वो बोलते 4-5 हज़ार PSI का और होती 3, 3.5, 2.5 PSI का बनवा के देना पड़ता है। उसमें आपकी क्वालिटी जो है वो मेयार नहीं रहता जो आप चाहते हैं। इसके अंदर आप जो मांग रहे हैं जैसे कि क्वालिटी का जैसे कस्टमर नया आता है उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ। वो उसका ये है कि जब माल उतर जाए उसको टेस्टिंग में भेजे, बड़े पैमाने में अगर वो लेना चाहता है तो टेस्टिंग में भेजे। टेस्टिंग के अंदर आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा क्या चीज़ दे रहे हैं। दूसरी फिनिशिंग प्रोडक्ट आप देखें किस तरह के मटेरियल देख रहे हैं, लेने से पहले वो लाजमी देखें रेटों के अंदर भी और परचेजिंग के अंदर भी डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करें, ब्रोकर के थ्रू ना जाएँ। ये बड़ा एक बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि अगर कोई शख्स टफ टाइल का कारोबार करना चाह रहा है तो इसमें कितनी लागत आएगी और उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सर सबसे बात यह है कि आप जब टफ टाइल काम शुरू करेंगे सबसे पहले पेवर्स कहा जाता है, टफ टाइल को पेवर्स कहा जाता है। सबसे पहले आप लोकेशन देखेंगे कि जिस लोकेशन आपकी सेल आउट कर रहे हैं। दूसरे कि आपकी जहाँ फैक्ट्री एरिया ऐसा नहीं जाए जहाँ पर आपको इजीली हर चीज़ मिल सके, जैसे कि आपकी स्पेस ऐसी हो कि वहाँ पर डंपर वाले पहुँच सके माल खाली करने के लिए, आपको आसानी से माल अप्रोच हो सके। इसके लिए आपको सबसे पहले जनरेटर का इस्तेमाल आता है जो तकरीबन इसको 100 kV का जनरेटर रिक्वायर्ड होता है। अगर जो आपको लाइट के इशू नहीं है तो आप जो है PMT लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है छोटे पैमाने में काम शुरू करना चाहते हैं तो 10 से 15 लाख में काम शुरू हो जाता है, पर वो हैंडमेड टाइल होती हैं। हैंडमेड टाइल के अंदर वो
क्वालिटी नहीं होती, वो फिनिशिंग बड़ी अच्छी लगती होती है, स्ट्रेंथ वाइज वो नहीं होती। हाँ, अगर आप जाते हैं प्लांट की तरफ तो 80 से 90 लाख के अंदर आपका एक अच्छा एक बेहतरीन काम शुरू है। जो आप छोटा कोई प्लांट भी लेते हैं तो इतना खर्चा आपका आ ही जाता है। इसमें लिफ्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो माल उठा के रखता है, जो तकरीबन आपको 15 से 20 लाख के अंदर लिफ्टर मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो 30 से 40 लाख के अंदर आपको प्लांट मिल जाता है जो माल बना के निकाल रहा होता है। इसके अंदर उसके मोल्ड्स होते हैं जो 1.5 से 2 लाख के अंदर मोल्ड मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपको जो फट्टे से कहा जाता है इस पर माल रख के माल बन के निकल रहा होता है, वो तकरीबन उसकी लागत एक फट्टे की 1900 से लेकर 2000 रुपये होती है। वो तकरीबन एक दिन के प्रोडक्शन के अंदर 1000 पैलेट्स जरूर पड़ती है बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कि अंदर 80 से 90 लाख के अंदर आपका प्लांट इजीली इंस्टॉल हो सकता है। ऐसी लोकेलिटी भी करें जहाँ पर आपको इजीली रॉ मटेरियल आपको मिल सके। मुनाफे में दोनों का फर्क पड़ता है, पर हैंडमेड का मुनाफा ये है कि आपका इतनी प्रोडक्शन आप दे नहीं पाते हो। अच्छा, हैंडमेड का मुनाफा बनिस्बतन प्लांट से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मैं उसमें, लेकिन उसकी आपकी सेल इतनी नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन आपकी कम होती है। प्लांट के अंदर आपका मुनाफा भले छोटा है लेकिन आपकी प्रोडक्शन बेइंतहा है। और इसकी नस्बतन अगर हैंडमेड से देखते हैं तो लाजमी बात हमने भी स्टार्ट किया, पर हमें पहले देखा कि हैंडमेड के अंदर हमें तो वो नज़र नहीं आ रही थी। अब तब जाके ग्रेजुअली आराम से हम लोगों ने प्लांट की तरफ रुझान किया। और अगर एक लोकल एक कस्टमर जैसे कि स्टार्ट करता है, न्यू वर्जन स्टार्ट करता है और कोई टाइम लगता है, तो मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख रुपये तो प्रॉफिट तो आराम सुकून से वो गेन कर सकता है हैंडमेड वाला भी, अगर वो उसकी अच्छी मार्केट है। नहीं तो लोकली 3 साढ़े 3.5 लाख तो मुनाफा कहीं गया ही नहीं उसका, अगर वो अच्छे से काम करता है तो। मशीन वाले का अगर अच्छी प्रोडक्शन है वो मेरे 15 लाख 16 लाख तक भी चल सकती है अगर उसकी अच्छी प्रोडक्शन बन रही है। कम से कम 5-6 लाख रुपए, तकरीबन 5-6 लाख रुपए तक आ जाता है। काम ना हो तो, काम अच्छा चल रहा हो, डेली की प्रोडक्शन आपके एक प्लांट की निकल रही हो, तो मेरे साथ पर डे मुनाफा उसका कम से कम भी मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपये है। ये कारोबार जो है ना बहुत अच्छा है। अगर इसकी तरफ आना चाहता हो और आपका बजट है और आप खुद करते हैं तो बेहतर है, आप किसी पर रिलाई ना करें, खुद करें तो बहुत अच्छा कारोबार है। आप आएँ, बिल्कुल काम बेहतरीन काम है। ये था हमारा बदल गया कारोबार का खुसूसी प्रोग्राम। आज का जो कारोबार आपने देखा, इसे आपने पहले देखा तो होगा लेकिन कभी इसको करने का सोचा नहीं होगा। ये वो कारोबार है जिसे आप करके पूरी दुनिया में जाके पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पूरी दुनिया में कैसे? क्योंकि इस कारोबार की मांग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है।